गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदयप्रताप सिंह आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप वास्तव में जो रीजनिंग के इस समय वीडियो आप देख रहे हैं उनसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि सर इसका आंसर ये होगा। पहली बात तो आपको रीजनिंग के दो चैप्टर पढ़ाए हैं, एक का नाम कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरे का नाम रैंकिंग है। आज मैं एक बात और बता दूँ, फिर अगले चैप्टर का नाम कैलेंडर की बात करता हूँ। कल बहुत सारे बच्चों ने कहा, जैसे मैंने आज मैं दोबारा बता दूं, कुछ प्रश्न वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर दिया बहुत सही थे, लेकिन एक आधे बच्चों ने जो आंसर दिया वो गलत भी थे। जब रैंक निकालना होगा तो जैसे मैंने कहा था, जब आपको रैंक निकालना होता है तो क्या करते हैं, बाएं और दाएं के स्थान अगर बात किया जाए, बाएं से स्थान या इससे कुल विधि, जब यहाँ पर अगर मैं रैंक की बात किया था तो कल ही आपसे चर्चा किया था, रैंक निकालने में क्या होता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से बाएं या दाएं के स्थान को घटा लेते हैं और +1 जोड़ देते हैं तो रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, आज अगले टॉपिक की बात करूंगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, कैलेंडर। क्या नाम होगा, कैलेंडर। ठीक है, जो थोड़ा सा आपको डर लगता है इस कैलेंडर से, आज ये दूर होने वाला है ना। ज़्यादातर बच्चों को कैलेंडर, कोडिंग और क्लॉक, डाइस, इन चैप्टरों से डर लगता है रीजनिंग के। तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे आपको एकदम डर बिल्कुल दूर भाग जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे की जाए क्योंकि समय न लिया जाए। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। ये बात हमें लगता है सबको मालूम है कि एक सामान्य वर्ष से 365 दिन होता है, प्लस 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग इक्विवेलेंट टू लगभग 48 सेकेंड भी होते हैं। यानी कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। 47.5 कहीं कहीं लिखा होता है तो 47.30 सेकेंड, यानी कि ये बात मैंने आपको 48 सेकेंड बताया। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर दूसरे वे में आपसे प्रस्तुत करूं, दूसरी लैंग्वेज की बात करूं, तो एक सामान्य वर्ष में अगर बात किया जाए 365 को हम एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7। 7 5 जा 35 रिमाइंडर 1 15, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1। ये दोनों बातें आप सभी विद्यार्थियों को जानना अति आवश्यक है इस चैप्टर में। इसका मतलब ये बात रब कर दे रहा हूं, आप जो लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएंगे। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होता है, प्लस 1 ऑड डे होता है। क्या होता है, 1 ऑड डे होता है। इस ऑड डे का मतलब आपको समझना होगा। सभी विद्यार्थियों की बात करें, एकदम बेसिक कैलेंडर की आज चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 47.5 सेकेंड या लगभग 48 सेकेंड का होता है। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, मतलब मैंने एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। 365 को 7 से डिवाइड किया, कितना है, 52 सप्ताह और एक विषम दिन बचा। इसका आपको नोट बना के लिखना है। ठीक है, इस ऑड डे का मतलब क्या है वो समझना है आपको। इसमें क्या है, यदि यहां पर आप नोट डालिए, यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा, देखिए ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको बता दिया हूं कि मैं रीजनिंग और सीडीपी 2 ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। रीजनिंग आपका वो किसी भी पेपर की बात करूं, एसआई, क्लर्क, एसएससी, बैंक, सब टोटल हर पेपर में आती, कंपटीशन एग्जाम में। सीडीपी ज़्यादातर शिक्षक भर्तियों में, चाहे पीआरटी हो और चाहे प्राइमरी हो, जूनियर, यहाँ तक कि केबीएस एनबीएस में पूछी जाती है। टेट, सुपर टेट के लिए पूछी जाती है, सीटेट के लिए पूछी जाती है। ये दोनों टॉपिक के आपको निःशुल्क वीडियो आपको देंगे। बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट करके बताएं, इतना काम आप कर सकते हैं। मैंने कहा इस 1 ऑड डे का मतलब आपको बताना होगा। यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन समाप्त होगा। यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन पर
उसी दिन पर समाप्त होगा। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देना है, समाप्त होगा इतना बात आपको। जैसे मैंने कहा 2000 से एक बात आती है, 2008 का पहला दिन मंगलवार था, तो 2008 क्या है, लीप ईयर है। लेकिन 2009 का अगर बात करें तो 2009 का पहला दिन शुक्रवार था, तो 2009 का अंतिम दिन भी क्या होगा था, शुक्रवार था। ये बात आप थोड़ा सा मेरी बात पर विश्वास तभी करिएगा जब आप अपने मोबाइल में या कैलेंडर में देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन पर समाप्त होगा। सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष होता है, अगर मैं बात करूं जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक, यदि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन पर समाप्त होगा। 1 8 डे का मतलब क्या है, जो भी यदि कोई भी सामान्य वर्ष, ठीक है, 1 8 डे का मतलब क्या है, जिस दिन से सामान्य वर्ष प्रारंभ होगा वह दिन पूरे वर्ष में 53 होंगे। ब्रैकेट में लिख लिया होगा 52 + 1। ये बात आपको भी ध्यान देना है कि 1 8 डे का मतलब क्या बताना है। जिससे मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ष यानी कि वो चाहे सामान्य हो चाहे लीप हो 52 सप्ताह आते हैं, यानी कि 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब, ठीक है। लेकिन इस 1 का मतलब क्या है, यदि कोई वर्ष जो सामान्य वर्ष है जिस दिन से उसका प्रारंभ होगा वो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 1 यानी कि जिस दिन से सामान्य वर्ष प्रारंभ होगा वह दिन पूरे वर्ष में कितने होंगे, 53 होंगे। मान लेते हैं कि किसी भी वर्ष का, जैसे मैंने कहा 2021 का पहला दिन कौन सा था, आप देख लीजिएगा। अंतिम दिन जो पहला दिन होगा वही क्या होगा, अंतिम दिन होगा, और वह दिन क्या होगा, पूरे वर्ष कितना होगा, 53 होगा। जैसे एक प्रश्न पूछता है, ये बात आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक नोट करिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात नोट कर लिया। चलिए अब ये बात रख कर देते हैं। ठीक, अब आपके सामने एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न क्या देते हैं, प्रश्न नंबर, किसी भी सामान्य वर्ष में पहला दिन कौन सा होगा, पहले दिन की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर बात किया जाए और यहाँ पर सप्ताह नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर बात किया है किसी भी सामान्य वर्ष में पहले दिन की कुल संख्या कितनी होगी, तो पहले दिन की मतलब, जैसे अगर मैं मान लूँ संडे हमारा पहला दिन है, क्या मान लेता हूँ, संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसका मतलब पहला दिन मान लेते कौन सा, संडे, तो पहला दिन कितना होगा, 53। मंडे कितने होंगे, 52। ट्यूसडे कितने होंगे, 52। वेडनेसडे कितने होंगे, 52। थर्सडे कितने होंगे, 52। फ्राइडे कितने होंगे, 52। और सैटरडे कितने होंगे, 52। पहला दिन जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पर समाप्त होगा। तो पहला दिन कितना हो गया, 53, बाकी सब कितने हो गए, 52। देखो ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15, रिमाइंडर बनाया, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 और 35, अगर आप 35 से 36, तो एक सामान्य वर्ष में कितना दिन आया, 365। तो बात हमें लगता है समझ में आपको आ गई होगी। अगर पूछता है कुछ किसी तरह घुमा फिरा जो पूछता है किसी भी सामान्य वर्ष में पहले दिन की कुल संख्या कितनी होगी, तो आंसर आपको कितना देंगे, 53। कितना होगा, 53। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ये तो कहानी थी सामान्य वर्ष की, किसकी कहानी थी, सामान्य वर्ष की। अब दूसरी बात, एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, अब सर हम एक बात सामने यहाँ लिखा लीप वर्ष,
लीप वर्ष को हम एक और नाम जानते हैं, उसको हम कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष हिंदी है, लीप ईयर्स इंग्लिश है। लीप वर्ष कहूँ चाहे अधिवर्ष, इसका मतलब इसमें 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366। एक लीप वर्ष में या एक अधिवर्ष में कुल कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। इसका मतलब अगर 366 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 और दिन, 2 हमारे विषम दिन आए। इसका मतलब थोड़ा सा और जान लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि लीप वर्ष वह वर्ष, यहाँ पर समझिए लिख लीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको सही कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो लिख लीजिएगा। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो पूरी तरह किससे विभाजित होता है? 4 से विभाजित होता है। इसका मतलब 366 4 से डिविजिबल है भाई। अगर देखा जाए 4 × 32 और कितना बचा? 4 4 9 36। तो इसका मतलब लीप वर्ष वह वर्ष है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, लीप वर्ष कहलाता है। रख कर दें ये बात। अब आपके सामने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये सारी बातें रख कर दिया, यहाँ से ये भी हटा दिया। ठीक, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और एक लीप वर्ष में कितना होता है? लीप वर्ष में 366 दिन होता है। इसके सामने आपको लिखते रहे 52 सप्ताह, और यहाँ भी आपको कितना आ गया? 52 सप्ताह, और यहाँ आ गया 1 odd day, और यहाँ पर आ गया 2 odd day। ये बात हमें लगता है समझ में आ गई होगी। 301 सप्ताह में 7 दिन होता है, 365 को 7 से डिवाइड किया, 52 सप्ताह है, रिमाइंडर 1 बचा, वही 8 डे कहा। 366 दिन को 7 से भाग किया, लीप ईयर उतने हैं, लेकिन 2 8 डे बचा, तो वही विषम संख्या कहलाई। यहाँ तक याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपसे ये रब कर दिया। ठीक, अब आपके सामने एक आता है पेपर में, जो पेपर में प्रश्न आता है शताब्दी वर्ष। एक तरफ लिख रहा हूँ शताब्दी वर्ष। ये बात आपको याद लिखनी है, शताब्दी वर्ष और अंतिम दिन। ठीक, अंतिम दिन एक बार ईमानदारी से याद। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। कितना दिन होता है? 7। भाई दिन कौन सा होगा? एक संडे होता है, मंडे भी होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यदि जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कैलेंडर का, सबसे आसान तरीका है, थोड़ा ईमानदारी से 1-2 पेज में लिखिएगा, लिख लीजिएगा। यदि जो तरीके से बताऊंगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो कहूँगा वो संडे दिन है, अगर रिमाइंडर 1 आया तो मंडे है, 2 आया तो ट्यूसडे है, 3 आया वेडनेसडे है, 4 आया थर्सडे है, 5 आया फ्राइडे है, 6 आया तो क्या दूंगा? सैटरडे। ये बात समझ में आ गई? रिमाइंडर जो भी मैंने आपसे क्या कहा था, रिमाइंडर जो बचेगा उसी के अनुसार दिन की संख्या मैं आपको दूंगा। शताब्दी वर्ष यानी 100 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। 200 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या 3। 300 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या अगर देखा जाए 1, और 400 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या 0। 401 पूर्ण शताब्दी वर्ष है, 401 पूर्ण शताब्दी वर्ष है, अतः 400 को 400 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आ गया? 0। लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जान तो ले 5 3 1 0 कहाँ से आया। ये रब कर दूँ तो यहीं पर बता दूँ, ठीक है। अगर बात इसको रब कर दिया जाए, हाँ इसको रब कर दिया जाए और यहीं पर बता दिया जाए। मैंने कहा 100 शताब्दी वर्ष में अंतिम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। तो इसका मतलब शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन भी आपको याद हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कितना है? 5 3 1 0। इसका मतलब शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। और जो भी एक ठीक है, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से होते हैं? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार होते हैं। अब वापस आते हैं, जैसे 100 शताब्दी वर्ष में 100 शताब्दी वर्ष में 5 कैसे आया? ये क्वेश्चन मार्क। अब ये बताएं 100 शताब्दी वर्ष की अगर बात की जाए
तो हमारे पास 100 शताब्दी वर्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बात आपको समझ, ये हमेशा ये रनिंग वर्ष माना, जो भी आपके सामने लिखूंगा वो क्या माना जाएगा, रनिंग वर्ष। इसका मतलब 99 वर्षों में शताब्दी, ठीक है, 99 वर्षों को जिससे भाग करें 4 से इसलिए भाग कर रहे हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कितना इसमें सामान्य है, कितना इसमें कैसा है, लीप है। तो जब 4 से भाग किया तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो वास्तव में लीप ईयर कितने आए, 100 शताब्दी वर्ष में कितना लीप ईयर आया, 24 लीप ईयर आया। कितना लीप ईयर आया, 24 इसने जोड़ दिया तो कितना आ गया 124। 7 से इसको डिवाइड किया, 7 1 जा 7 5 54, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो वही रिमाइंडर 5 है। ठीक है, फिलहाल ये बात विशेष कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं भी याद हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर 400 में कितना आया था, 0। इसका मतलब 800 में भी कितना आएगा, 0। 400 800 1200 में भी कितना आएगा, 0। 1600 में भी कितना आएगा, 0। 2000 में भी कितना आएगा, 0। 2400 में भी कितना आएगा, 0। 400 के मल्टीपल में जो भी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, 0। ये बात कंफर्म हो गई। चलिए भाई, एक बात और कैलेंडर में आपको याद रखनी है, 1 ईयर में, एक साल में 12 मंथ होते हैं। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पेपर के समय, अभी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पेपर में जो थोड़ा सा प्रेशर होता है वहाँ पर बच्चों को समस्या होती है। तो मैंने कहा जून सितंबर जानिए, फरवरी, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सभी 30। यानी कि इसमें 3 भागों में बांट दिया गया। पहले आता है 7 मंथ, कितने मंथ, 7 मंथ जो 31 दिन के होते हैं। 7 मंथ कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। 4 मंथ कितने दिन के होते हैं, तो आंसर आता है 4 मंथ कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। 7 मंथ 31 दिन के होते हैं, 4 मंथ 30 दिन के होते हैं, और 1 मंथ की अगर बात की जाए, 1 मंथ यहाँ पर कभी वो भाई साहब 28 का हो जाता है, कभी 29 का हो जाता है। ये अगर देखा जाए सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7। इसका मतलब 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो एक बात आपको नोट करनी है, सभी विद्यार्थी सहपाठी नोट कर लेंगे, जो भी वर्ष 31 दिन का होगा उसको हम डायरेक्ट 3 कोड से निरूपित कर देंगे, जिससे हम आसानी से कर लेंगे। 30 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 2। यानी कि जो मंथ 31 का होगा उसका कोड कितना रख लूंगा, 3, और जो मंथ 30 का होगा उसका कोड कितना रख लूंगा, 2। 28 का होगा तो 28 को 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0 कोड होगा, और 29 का होगा तो इसका मतलब 7 से 28 को भाग करूंगा, 28, रिमाइंडर 1 कोड होगा। ये बात समझ में आ गई। अभी प्रश्न करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये बात अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। यानी कि ये बात मैं रब कर दे रहा हूँ। अब वापस आता हूँ, आज कौन सा दिन है। सबसे पहली बात तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज कौन सा दिन है, तो आंसर आता है आज आपका तारीख भी कितना है अगर देखा जाए, आज आपकी 25 तारीख है, 25 फरवरी, 25 फरवरी 2021। कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ठीक, अब आपको कम से कम 10-5 प्रश्न कराएंगे, 2-4-10 प्रश्न आप करेंगे, जिससे कैलेंडर निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहली बात 25 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। आपके सामने कौन सा वर्ष लिखा है, तो आंसर आता है हमारे सामने 2021 की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 2021 की बात की गई है। इसका मतलब 2021 तो तब प्रारंभ हुआ होगा जब 2020 पूरा हो गया होगा। थोड़ा सा देखिए, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे तरीके से पढ़े होंगे, पीछे के लास्ट कोड से भी पढ़े होंगे, लेकिन अपना तरीका अलग है। थोड़ा सा अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो इससे आसान कोई तरीका कैलेंडर में नहीं है। 2021 से पहले क्या था, 2020 को क्या लिखेंगे, 2000 + 20। ये बात समझ में आ गई। 2021 से पहले कौन सा वर्ष था, 2020। 2020 को क्या लिखेंगे, 2000 + 20 प्लस
ये कितनी फरवरी है? 25 फरवरी। कितना फरवरी है? 25 फरवरी है। तो इसका मतलब इससे पहले क्या बीत गया? जनवरी बीत गई और फिर कितनी फरवरी आई? 25 फरवरी आई। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है? आंसर आता है 7। अब यहाँ पर 2000 का कोड क्या होता था? तो मैंने आपको बताया था 2000 का कोड कितना होता है? 0। यहाँ पर कितना लिखा है? 20। तो अगर देखा जाए 20 लिख लिया। यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर 20 में प्लस लीप ईयर की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? लीप ईयर की बात करूँगा। इन 20 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? तो 4 पंचे 20, तो लीप ईयर कितना हो गया? 5 या आपका क्या आ गया? लीप ईयर आ गया, लीप वर्ष आ गया। इन 20 देखिए 2000 का कोड क्या हो गया? 0। 20 जैसे है वैसे लिख लिया और 20 में 5 क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। प्लस जनवरी कितनी की होगी? 31 की। फरवरी कितनी? यहाँ पर कितनी तारीख? 25 बटे कितना क्या है? 7। सर हम इसको 3 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस 5 प्लस इसको हटा दें, ये ऊपर है, प्लस ये 31 को क्या लिख सकता हूँ? मैंने अभी बताया था कि 31 को किससे भाग कर लिया जाए? 7 से। 7 चौक 28 रिमाइंडर 3। बार बार 31 लिखने से जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। प्लस 3 प्लस 25 बटे 7। तो देखिए 25 और 3 कितना हुआ? 28। 25 और 3 कितना हुआ? 28। 28 अगर थोड़ा बच्चा पहले से पढ़ा होगा तो 7 गुणे 4 7 चौक 28 कट जाएगा। अगर देखा जाए 25 3 कितना हुआ? 28 और 7 से भाग करो तो 7 चौक कितना हुआ? 28। रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसका मतलब ये कट जाएगा। अब 20 और 5 कितना हुआ? 25। 25 को भाग कर ले किससे? 7 से। तो 7 3 जा 21। रिमाइंडर कितना बचा? 4 रिमाइंडर बचा। तो 25 फरवरी 2021 को कौन सा दिन आया? थर्सडे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा दिन हो गया? थर्सडे। ठीक, उम्मीद है कि थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा एक 10% समझ में आया होगा। अब दोबारा इस प्रश्न के ऊपर आ जाए, दोबारा नोट कर लिया जाए कि रीजन है बच्चों को बहुत सारी समस्याएं कैलेंडर को समझने में होती हैं। तो आज की बात वो समस्या नहीं होगी। अगर आप वीडियो देख लेंगे, मैं कैलेंडर पे 2-3 वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे, और उसमें हर टॉपिक का अलग अलग कल वीडियो दे दूंगा, जिससे कैलेंडर के जो भी टॉपिक कवर होंगे एकदम कवर होगा। फिर मैंने कहा कि 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कहा ना 10 प्रश्न आपको करा दूंगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 2025। यहाँ पर कौन सा मंथ है? जनवरी। यहाँ पर कितनी तारीख है? 10 तारीख। जनवरी किसी भी वर्ष का पहला महीना होता है। 2025 से पहले, इससे पहले कौन सा वर्ष था? पहले का वर्ष कौन सा था? अगर इससे पहले का वर्ष कौन सा था? 2024। क्या था? 2024। 2024 को क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 24। 2024 को क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 24। 2000 का इसके नीचे जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 0 प्लस 24 जैसे वैसे लिखेंगे। 24 में लीप ईयर कितना है? 24 में लीप ईयर कितना है? 4 6 24, तो कितना लीप ईयर है? 6 आ गया। प्लस जनवरी की उसमें फरवरी बात की गई थी, अतः जनवरी का कोड लिखे थे, और यहाँ पर क्या जनवरी ही बात की गई, तो जनवरी में कितनी तारीख? 10 तारीख। बटे कितना होता है? 7। 24 और 6 कितना हुआ? 30। 30 और 10 कितना हुआ? 40 बटे 7। बच्चों बहुत सिंपल तरीके से 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। इसका मतलब ये आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अगर 0 बचेगा तो संडे, 1 बचेगा मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे। किया क्या है? 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले क्या किया? इससे पहले का वर्ष कौन सा था? 24। 2000 प्लस 24, 2000 का मान 0, 24 है वैसे लिखा। 6 कितने आए? लीप ईयर आए। 10 तारीख 10 जनवरी थी, बटे 7। 24 6 30 10 40 बटे 7 भाग किया 7 5 35। रिमाइंडर जो बचेगा
उसी के अनुसार दिन निर्धारित होगा। तो रिमाइंडर कितना बचा 5, 5 का मतलब मैंने आपको क्या बताया फ्राइडे, 0 है तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 कभी नहीं आएगा। जैसे ही 7 आएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे देखिए, आप प्रश्न को स्पीड देख लीजिए। मैंने कहा 3 मार्च 2035 को कौन सा, ये 2025 लिख गया, चलिए लिख गया तो ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर लेकिन बदल देते हैं, अभी 25 वाला 27 कर देते हैं। 3 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है 2027। इससे पहले का वर्ष, इससे पहले का वर्ष, इससे पहले का वर्ष कौन सा होगा 2026। कौन सा होगा 2026। 2026 को क्या लिखूंगा 2000 प्लस 26। बहुत आसान तरीके से एकदम कमेंट करके बताइएगा समझ में आए कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। 2027 से पहले क्या आया 2026। 2026 को क्या लिखा 2000 प्लस 26। 2000 का मान क्या हो गया 0। 26 जैसे है वैसे लिख लिया ना। 26 में लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितने साल बाद आता है 4 साल बाद। 4 6 24, रिमाइंडर से मतलब नहीं, लीप ईयर 26 को किससे डिवाइड किया 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर से मतलब नहीं। लीप ईयर कितने आए 6 प्लस। अब ये कौन सा मंथ लिखा है मार्च, क्या लिखा है मार्च। इसका मतलब जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, तब तो 10 मार्च 3 मार्च आया। मार्च कब आया होगा और एक सप्ताह में कितना दिन 7 दिन। तो क्या लिखेंगे 26 प्लस 6 प्लस जनवरी कितने की होती 31 की। कोड कितना आएगा 3। आपको बताया गया कि कोड कैसे आता है ना। 31 की जनवरी होती है, 7 से भाग किया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। फरवरी अगर बात करें 2027 है तो इसका मतलब है ये 4 से डिविजिबल नहीं, अतः ये सामान्य वर्ष। तो यहाँ पर अगर सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने की 28, 28 का मतलब 0 प्लस 3 बटे कितना 7। अब 26 और 6 कितना होता है 26 6, जल्दी बोलिए 26 से 26 और 6 कितना होता है ये तो मालूम होगा। अब कोई बच्चा कह रहा है 27 28 29 30 31, ऐसा नहीं, अरे नॉर्मल 26 4 30 2 32, 32 और 3 कितना 35 3 38, 38 को भाग करें किससे 7 से, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आंसर क्या आएगा वेडनेसडे। क्या आएगा एकदम समझ में आया कि नहीं। कुछ मैंने किया नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लगता होगा बड़ा बड़ा, जिस दिन आप 2 4 10 50 क्वेश्चन कर लोगे बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कैलेंडर का टॉपिक होता है, कई प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं और बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी ने कहा सर यहाँ पर अगर 20 मार्च होता और यहाँ पर मार्च हटा देता, यहाँ क्या लिख देता, ठीक है अप्रैल लिख देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2027 है तो क्या, अब बार बार लिखूंगा नहीं, बार बार मैंने कहा 2027 है तो क्या किया 2026, 2026 को क्या लिखा 2000 प्लस 26, 2000 का मान 0, 26 जैसे वैसे लिखा। लीप ईयर 4 6 24 प्लस ये कितना अप्रैल 20 अप्रैल। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल जितना तारीख लिखा बटे कितना 7। जिस दिन बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, जिस बच्चे को समझ में आता है तो 26 और 6 कितना होता है 32, 32 3 कितना होता है 35, 35 है तो काट दिया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब आपके पास क्या बचा 20 और 3 23, क्या बचा 23, भाग्य कितना किया 7, 7 तो 21, रिमाइंडर कितना 2, 2 का मतलब क्या आ गया मंगलवार, 2 का मतलब क्या आया मंगलवार। बात समझ में आई। दोबारा देखिए मैंने क्या किया 26 6 32 3 35, 7 गुणे 5 बराबर 35, रिमाइंडर 0, 20 और 3 23, 23 को भाग किया किससे 7 से, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2, 2 का मतलब मंगलवार। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर बात समझ में आई तो ठीक है। अब इस वीडियो अगर देखा जाए बात समझ में आ गई, नहीं आई और देख लो भैया, बात समझ में नहीं आई तो और देख लो। एक तरीकों को सीखेंगे आज और एक तरीकों को एकदम, अगर कोई कह दे सर ये क्वेश्चन ये भी 31 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा, अब
अब एक बात सामने देखिए, यहाँ पर 31 दिसंबर लिखा है, हमें लगता है बच्चे को पता हो गया कि 31 दिसंबर के बाद अब उसमें एक को दिन नहीं बचा, नहीं बचा। फिर बैक ईयर से तुलना नहीं करूंगा प्यारे बच्चों। अगर 31 दिसंबर की बात करेगा तो वो वर्ष तो पूरा हो गया। अब इसका मतलब 2050 है, तो क्या लिखूंगा 2050 बराबर 2000 प्लस 50। अब पहली बात एक बात और दें, क्या 2050 लीप ईयर है, ये भी चेक कर लेना। 4 पंचे 20, 0 होता रहा, ठीक है 50 मतलब 5, 4 करना 4 नहीं, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष सामान्य, इसका मतलब 2000 का मान 0, 50 जैसे वैसे लिखा। 50 में लीप ईयर कितना है, 4 से भाग करो, 4 करना 4, 10 हुआ, 4 दुनिया, तो इसका मतलब 12 हमारे क्या आ गए, लीप ईयर काम खत्म हो गया। प्लस 31 दिसंबर क्यों लिखूं, क्योंकि ये भैया वास्तव में वो 2050 पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। बटे कितना 7, ठीक है, तो 50 और 12 कितना होता है 62, बटे कितना 7, 7 8 या 56 ना, रिमाइंडर कितना बचा 6 का मतलब कौन सा दिन, शनिवार। बात समझ। अब यहाँ पर 31 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं 2050 पूरा मान लिया हूँ, ठीक है। तो बस 50 और जितना लीप ईयर 7 से भाग किया, ऐसा निकाला, कौन सा दिन, शनिवार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आप बताएंगे, आगे 2 प्रश्न आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कल आपको कैलेंडर रिपीट का वीडियो दिया जाएगा। पहला प्रश्न है 7 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन। दूसरा प्रश्न है 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन, कौन सा दिन। तीसरा प्रश्न आपका है 27 मई 2036। अभी यहाँ पर लीप ईयर लिखा है, यहाँ भी लीप ईयर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ जनवरी पड़ी नहीं, यहाँ पड़ी फरवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए ये 3 प्रश्न आपके लिए रहे, आप कमेंट करके वीडियो बताइएगा कि सर इसका आंसर ये है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7607670980, ठीक है। मैं उदय प्रताप सिंह कोशिश करूंगा कि आपको भी अगर देखा जाए रीजनिंग का वो उच्च स्तर आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा दूं, चाहे वो आप एसआई दे रहे हो, यूपी पे दे रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC पेट के एग्जाम की भी तैयारी अगर स्टार्ट आपने किया है, यहाँ तक कि क्लैट की बात भी आप करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, आपको लेवल दे दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।